We are discussing we are discussing circular motion. यहाँ पर देखो ये सिंपल पेंडुलम है जो मैंने लटकाया है, एक ऐसे स्टैंड है यहाँ से लटका हुआ है, और ये जो कार्ट है दिस इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स राइट, राइट? बताओ तो इस पेंडुलम का क्या होगा? इट विल बी शिफ्टेड, ये अपने यहाँ से थोड़ा सा क्या होगा, ऐसे रहेगा, और ये कितने एंगल से ऊपर गया है? थीटा से गया है। इक्विलिब्रियम में थीटा से गया है, क्यों गया इस पर हम बाद में देखेंगे। अब इसको क्या किया जाता है कि कुछ समय के बाद इसको हम लोग स्टॉप कर देते हैं, कट को जब स्टॉप कर देते हैं तो ये पेंडुलम ऐसे ऐसे क्या करता है? ऑसिलेट करता है। तो ऑसिलेट करता है तो कहता है कि जब ये लोवेस्ट पोजीशन पर है तो स्ट्रिंग में टेंशन इसके बॉब के वेट का 2 टाइम्स है। कितना है? 2 टाइम्स है। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 2 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉब। तब ये पूछता है कि इस कार्ड का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए। ठीक, तो पहली बात ये हुई कि यहाँ पर ये थीटा से डिफ्लेक्टेड है, तो थीटा पहले निकालने कितने के बराबर होगा? पहला स्टेप करते हैं। तो थीटा निकालने के लिए हम करें क्या कि यहाँ पर देखो तो इस पर कौन कौन फोर्सेस लग रहा है? क्या mg नीचे लग रहा होगा? क्या? ठीक, और जब हमने ए एक्सेलरेशन इतना लगाया है, ठीक, तो इस पर क्या उतना ही एक्सेलरेशन हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं। ये हमने सीखा है। तो ये एक्सेलरेशन जब इधर लगाएंगे तो क्या इस पर इधर फोर्स एम ए हो जाएगा, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉब। तो एक mg तो नीचे एक्ट कर रहा है, और हमने एक फोर्स लगा दिया एम ए टुवर्ड्स लेफ्ट, और इसमें ये स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो कितने बराबर होगा? वो मान लो कि वो T के बराबर है। ठीक, अब इसको क्या किया जाए, इसको तो रिजॉल्व करो। ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्यों? तो T का एक कंपोनेंट हम लें इधर, तो क्या T cos थीटा होगा? नहीं, इधर कितना होगा? T sin थीटा होगा, राइट? तो इक्विलिब्रियम में है तो ये T cos थीटा क्या mg को बैलेंस कर रहा है, और ma किसको बैलेंस कर रहा है? T sin थीटा को। तो T sin थीटा शुड बी इक्वल टू क्या? ma, राइट? और T cos थीटा शुड बी इक्वल टू क्या? mg। डिवाइड कर दो तो tan थीटा विल बी इक्वल टू क्या? a by g। क्या ये रिलेशन होना चाहिए? नहीं, कार्ड का जो एक्सेलरेशन है और ये पेंडुलम का जो डिफ्लेक्शन है थीटा है, तो थीटा ए में यह रिलेशन होना चाहिए। हमको जब ए निकालना है तो क्या थीटा हमको मालूम होना चाहिए, और थीटा को जानने के लिए अब फिर उस पर देखते हैं। ये जब स्विंग करता है, इसको स्टॉप कर दिया गया और सिंपल पेंडुलम ऐसे स्विंग करता है, तो स्विंग करता है तो कहता है कि जब वह लोवेस्ट पोजीशन है, यहाँ पर है, ये पोजीशन तो ये था इसका, ऐसे पहले ऐसे है ये, जब यहाँ पर है तो इसका वेट जो होगा mg नीचे की तरफ लग रहा है, और इसमें टेंशन जो है वो T डैश ऊपर की तरफ लग रहा है, और जो टेंशन है वो कितने के बराबर है? वो 2mg। क्या प्रॉब्लम में दे रहा है कि when the bob is in the lowest position tension in the string is 2 times of this weight। इसके वेट का 2 टाइम्स है। अब देखो जब ऐसे यहाँ पर था तो वेलोसिटी तो 0 थी, जब यहाँ पर आया है तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी v के बराबर है। When the bob is in its lowest position its speed is v, राइट? तो क्या ये सेंटर होगा वो सर्कुलर पाथवे से घूमेगा ऐसे, इस पाथवे पे सर्कुलर, राइट? तो यहाँ पर T डैश माइनस mg that will provide the required centripetal force। क्या? तब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाई l। l क्या है? ये लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम का ये लेंथ कितने के बराबर है? l के बराबर है। तो mv स्क्वायर बाई l, this will be the centripetal force and this will be provided by the difference of क्या? T डैश माइनस mg। T डैश हमारा कितने के बराबर है? 2 टाइम्स mg है, mg और माइनस mg हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? mg, राइट? क्या ये इक्वेशन आ गया? mg स्क्वायर बाई l
इज इक्वल टू mg, यहाँ पर ये रख दिया जाए। अब एक काम किया जाए कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी यहाँ पर अप्लाई करें और देखते हैं कि जब यह बॉब यहाँ पर होगा तो उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, और इसका यहाँ पर वेलोसिटी उसकी क्या है, जीरो है। व्हेन इट इज इन द एक्सटेंडेड पोजीशन, क्यों, जो पोजीशन ए था तब इसके पास वेलोसिटी नहीं है, तो केवल क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो है। तो यहाँ पर ये देखो तो इसके रेफरेंस में, यही रेफरेंस हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी जो हाइट होगी वह h है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास क्या होगी, mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। और जब यहाँ पर पहुंचता है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो और काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, mv²। तो शुरू में टोटल एनर्जी और यहाँ पर टोटल एनर्जी हमने इक्वेट कर दिया। अब देखो तो यहाँ पर h कितने के बराबर होगा, mgh, h लिखना है, तो यहाँ पर h लिखना है, तो जरा ये सोचो तो यहाँ से यहाँ तक क्या l है, और यह जो होगा इतना यहाँ से a, इसको हम लोग कहें ऐसे, ये पोजीशन यहाँ पर दिखला दें, यह एंगल थीटा के बराबर है, ये दिस इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से ये जो होगा l cos थीटा होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, l है, तो यह जो h आएगा क्या l माइनस l cos थीटा होगा। तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह l माइनस l cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ mv², राइट। ठीक, यहाँ पर एक काम करो कि mg l हो जाएगा ये, 1 माइनस cos थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ पर एक काम किया जाए, l को इधर ला दिया जाए या 2 को इधर ले जाओ, तो 2mg होगा यहाँ पर, नहीं, 1 माइनस cos थीटा, राइट, और ये क्या हो जाएगा, mv²/l। ये सेकंड इक्वेशन हमारा हुआ। एक रिलेशन यह भी आ गया, तो तुम जरा 1 और 2 को कंपेयर करो, तो 1 2 को कंपेयर करेंगे हम लोग, तो mv²/l क्या है, mg, और यहाँ पर mv²/l क्या है, 2mg1 माइनस cos थीटा। ठीक, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या देख रहे हैं, 1 और 2 से देखा जाए तो क्या पाएंगे, mg इज इक्वल टू बताओ तो कितना आ रहा है, 2mg, क्यों, और ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। इज इट ऑलराइट, mg कैंसिल करो, तो 1/2 जो आएगा वह क्या आएगा, 1 माइनस cos थीटा, तो क्या cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 आएगा, तो थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। देखो ये जो डिफ्रेक्शन थीटा है हम लोगों ने देख लिया है, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। और यहाँ पर देखो tan थीटा इक्वल टू a/g लिखा है, तो थीटा हमको मालूम हो गया, तो इस थीटा को इसमें रख दो, और उसको रखोगे तो क्या आएगा, इसके रखने के बाद tan 60 इज इक्वल टू a/g, क्या, tan थीटा इज इक्वल टू a/g, तो tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल टू कितना आ गया, a/g। tan 60 का वैल्यू √3, क्या, ये √3, a इज इक्वल टू क्या आया, √3 टाइम्स, नहीं, ये जो कार्ड था उसका एक्सेलरेशन a कितना होना चाहिए, √3g, राइट। तो पहले यह रिलेशन हमने निकाला, फिर वो लगाया हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के लिए, इधर जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल गेट क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स, उससे हमने रिलेशन निकाला, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, थीटा निकाल दिया और थीटा को यहाँ रखा, एंड आई गॉट द रिजल्ट, क्या, a इज इक्वल टू क्या, √3 टाइम्स। I think this explanation is clear. Now let us consider another problem. Guys, let's go. Continue. देखो हम लोगों ने सीखा है, पता है हम लोगों को, एक स्प्रिंग है जैसे, राइट, देख रहे हो ना,
यहाँ पर हमने इसको रखा है ऐसे, एंड दिस इज द नेचुरल लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग। ठीक, और यदि हम दूसरी एंड पर फोर्स लगाकर इसको क्या करें, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएं, तो क्या इसमें एलोंगेशन होगा? और ये एलोंगेशन हमने कहा कि ये देखो ये x के बराबर है, नहीं? तो यह जो F हम लगाते हैं फोर्स, याद होगा तुम लोगों को, क्या kx होता है? जितना ही ज्यादा एलोंगेशन उसमें प्रोड्यूस करना होगा, क्या हमको दूसरे एंड पर उतना ही फोर्स लगाकर खींचना होगा क्या? ठीक, अच्छा, जिसमें k को क्या कहते हैं? ये कांस्टेंट है, इसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट? मार्क किया, वह क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। अब जब हम इसमें एलोंगेशन प्रोड्यूस करेंगे, बाहर फोर्स लगाया, तो इसमें क्या होता है? टेंशन होगा। किसमें? स्प्रिंग से। द टेंशन इन द स्प्रिंग, टेंशन in the spring T से डिनोट करें, तो that will also be equal to क्या? Kx, ठीक है? Where x is the elongation produced in the spring, elongation produced in the spring. Is it alright? अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यूज करना है हम लोगों को, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब एक काम किया गया है कि इस तरह से सोचो, बता दें इसको, इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है यहाँ पर, और वही इस तरह से है। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर हमने स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर एक स्प्रिंग को रखा है, और यहाँ पर एक ब्लॉक को दूसरी एंड पर, दिस साइड इज फिक्स्ड हियर, ठीक, और दूसरी एंड पर हमने एक ब्लॉक को बांध कर रखा है, और यह मूव कर रहा है ऐसे सर्कुलर पाथ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसका नेचुरल लेंथ एल नॉट है, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? k। एल नॉट क्या है? नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, that is right. ठीक, this end is fixed here, and ये जो ब्लॉक है, this is moving on a circular path, ठीक है ना? The block is moving on a horizontal table, smooth horizontal table, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस लिख देते हैं, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक, हमसे पूछा जा रहा है कि इस स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड होगा। वी हैव टू फाइंड एलोंगेशन, वी हैव to find elongation produced in the spring, produced in the spring, स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन होगा। अब देखो तो क्या अभी जो घूम रहा है, तो ये जो लेंथ है इसका एलोंगेटेड जो होगा वह एल के बराबर मान लिया जाए। मान लिया इसमें एलोंगेटेड फाइनल जो लेंथ है उसका क्या है? एल के बराबर है। नेचुरल लेंथ कितना है? एल नॉट, तो इंक्रीज कितना होगा? एल माइनस एल नॉट, नहीं? तो एलोंगेटेड जो इसमें बताओ तो नेचुरल उसका एल नॉट है, तो जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगा वह कितना होता है? के एक्स, के और एक्स क्या है? एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। तो यदि बढ़ी हुई इसकी लंबाई एल है और नेचुरल लेंथ एल नॉट है, तो एलोंगेशन तो यही होगा ना, और उसमें k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दैट विल गिव क्या? टेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में जो टेंशन होगा वो कितना होगा? k इंटू एल माइनस एल नॉट। k क्या है?
स्प्रिंग कांस्टेंट और एल क्या है, अभी बढ़ी हुई लंबाई। तो जो सर्कुलर पाथ पर घूमेगा तो उसका जो रेडियस होगा, क्या स्प्रिंग की बढ़ी हुई जो लंबाई है वही होगी, ठीक। और नेचुरल लेंथ कितना है, एल नॉट। एल में एल नॉट को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया, तो ये जो डिफरेंस हुआ, दिस इज द एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग। और उसमें जो टेंशन होगा टी, तो मैंने लिखा था K into elongation produced in the spring, इतना होगा। और यहाँ पर जो टेंशन होगा, that will provide the centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नए तरह का फोर्स नहीं है। स्प्रिंग में जो टेंशन होगा, that will provide the required centripetal force। अब देखो तो, अब ये डेल्टा हम लिखें m ओमेगा स्क्वायर r लिखते हैं, तो क्या यहाँ पर r की जगह m होगा, m भी स्क्वायर बाई r लिखते हैं, ठीक। v बराबर क्या होता है, ओमेगा, तो उसी जगह पर लिखेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर, l स्क्वायर आएगा नीचे, कैंसिलेशन के बाद आएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर l जो होगा, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में टेंशन T है, तो T कितने के बराबर है, K ब्रैकेट में L माइनस क्या, दिस शुड बी द इक्वेशन। अब देखो इसको रीअरेंज करो, तो K L नॉट को इधर ला दो, K L नॉट किधर ला दिया, अब K L माइनस इसको इधर ले जाओ, m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। L को बाहर करो तो K माइनस m ओमेगा स्क्वायर, क्या ये होगा, नहीं। तो जो स्प्रिंग का बढ़ा हुआ लेंथ है, बड़ी हुई लंबाई, L कितना हो तो क्या लिखोगे, क्या K L नॉट बाई, बोलो K माइनस m ओमेगा स्क्वायर। इज इट ऑलराइट। स्प्रिंग की जो बड़ी हुई लंबाई है वह कितनी होनी चाहिए, K L नॉट बाई K माइनस m ओमेगा स्क्वायर। m क्या है, m is the mass of this block which is attached to the one end of the spring. This end is fixed here. About this rotation is right. And on the to the other end of the spring, this block has been attached, and its mass is m. And this is moving on a circular path, and the radius of that circular path of the क्या l, l क्या है, लेंथ जो उसकी बड़ी हुई लंबाई है, तो l निकल गया। अब हमको चाहिए क्या, एलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग। तो क्या इस बढ़ी हुई लंबाई में हम नेचुरल लेंथ को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डेल्टा ए जो होगा, एलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग, क्या वह एल माइनस एल नॉट होना चाहिए, क्या एल माइनस एल नॉट। तो ये हमारे पास है वो कितना है, के एल नॉट बाई, बोलो के एल नॉट बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है, एल नॉट पे इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो के एल नॉट ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, ये के यहाँ पर एल नॉट एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट बाई, ये होगा ना, इसको इधर ले जाएंगे तो के नॉट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वाला बचेगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। दिस विल बी द एलोंगेशन, यही एलोंगेशन है, एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग, राइट। क्या हम लोगों ने इसे सीखा, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी और कितने से बढ़ेगी, डेल्टा एल से, और डेल्टा एल जो होगा वो कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट बाई के एम ओमेगा स्क्वायर। क्या के दिया हुआ है, मास ऑफ द ब्लॉक दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा है, दैट इज आल्सो गिवन। सो वी हैव गॉट द आंसर इन टर्म्स ऑफ द नोन क्वांटिटीज। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। इट इज ऑलराइट, गुड। लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। वहां भी देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन। तो उस प्रॉब्लम को जरा यहां पर हम देखते हैं कैसे। इसमें एक देखो, यह रॉड है,
ठीक। यहाँ पर दो इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग्स हैं ऐसे, और एक ब्लॉक में यहाँ पर हम लोगों ने अटैच कर दिया है। इस ब्लॉक का मास m है और दोनों स्ट्रिंग के लेंथ कितना है? l है, राइट। एक एंड इस का यहाँ फिक्स्ड है और दूसरा क्या है? यहाँ फिक्स्ड है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है यह √3 टाइम्स l है। और इसे हम ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा से अब ये कह रहा है कि ये जो इसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा इसका वह क्या होना चाहिए। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमको जानना है क्या होना चाहिए। आप तुम एक काम करो, ऐसे यहां पर देखो, इस एंगल को थीटा कहो, इस एंगल को भी थीटा कहो। पहले बताओ ये डायग्राम को देखकर कि यहां से ये लेंथ कितने के बराबर होगा? √3 l यहां से यहां तक है, तो यह जो होगा √3 l/2 होगा कि नहीं? ठीक। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया? तो साइन थीटा कितने के बराबर होता है? बोलो, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर तो पहले ही देख लो कि साइन थीटा जो हम लोगों का आएगा दिस इज इक्वल टू कितना? √3/2 आएगा, नहीं? तो थीटा जो होना चाहिए वह क्या आना चाहिए? 60 डिग्री। ठीक है ना? थीटा का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा? 60 डिग्री आना चाहिए। लेकिन दिखाया गया उसमें तो कम दिखाया, पर 1/2 थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, लेकिन हम 60 डिग्री आना चाहिए। क्लियर? अब देखो इसमें कह रहा है कि ऊपर वाले स्ट्रिंग में मान लो टेंशन T1 है पहली बात, और नीचे वाले स्ट्रिंग में कितना है टेंशन? T2 है। ठीक। T1 is 2 times T2। कंडीशन है इसमें कि अपर स्ट्रिंग में जो टेंशन है वह लोअर स्ट्रिंग में टेंशन का कितना है? 2 टाइम्स है। पहली बात, या तो ये दिया हुआ तो उसे थीटा हमने निकाल दिया, ऊपर वाले स्ट्रिंग में जो टेंशन है नीचे वाले स्ट्रिंग में टेंशन का 2 टाइम्स है। गुड। अब जरा देखो इस पर विचार करते हैं। इस T1 को तुम ऐसे रिजॉल्व करो, ठीक है ना? तो ये एंगल थीटा, ये भी इधर कितना आएगा? T1 cos थीटा आएगा ना, इधर कितना आएगा? T1 sin थीटा, राइट? इस T2 को रिजॉल्व करो तो इधर कितना आएगा? T2 cos थीटा आएगा, इधर कितना आएगा? T2 sin थीटा। T2 sin थीटा। अब तुम लोग जरा एक चीज बताओ, क्या नीचे इसका वेट भी एक्ट करेगा? mg है। ये जो ब्लॉक है इसके वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? T1 sin थीटा ऊपर एक्ट कर रहा है, और T2 sin थीटा mg नीचे एक्ट कर रहा है। ठीक। तो ये दोनों मिलकर इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम के लिए जो रिक्वायर्ड है वो क्या हुआ? यहां पर लिखेंगे T1 sin थीटा इज इक्वल टू क्या? T2 sin थीटा नहीं प्लस mg। क्या ऐसा होगा? तो बताओ तो इसको क्या T1 माइनस T2 क्या sin थीटा? sin थीटा 60 डिग्री है, तो sin 60 का वैल्यू क्या लिखोगे? √3/2 लिख दो यहाँ, √3/2। और ये क्या होगा? mg। अच्छा ये बताओ तो T1 माइनस T2 लिखना होगा तो क्या लिखोगे? बोलो। 2mg/√3। हाँ 2mg भाई क्या? √3। ऐसे रहने देते हैं। क्या एक इक्वेशन हमारे पास हुआ? T1 माइनस T2 शुड बी इक्वल टू 2mg/√3। इज इट ऑलराइट? अब एक इक्वेशन और भी दिया है। क्या है रिलेशन? T1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स T2। तो हमारे पास दो अननोन्स हैं और दो इक्वेशंस हैं, तो क्या T1 T2 को हम निकाल सकते हैं? तो T1 T2 को निकालो। T1 इज इक्वल टू 2 T2 है, तो यहाँ पर लिखो 2 T2 माइनस T1 T2 एंड दिस इज इक्वल टू 2mg/√3। हुआ ना? तो बताओ तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? क्या 2mg
बाई क्या √3। क्या ये रिलेशन आया? हम लोगों ने लोअर स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा ये निकाल दिया। अच्छा अब बताओ तो T1 कितने के बराबर होगा? T1 इज इक्वल टू क्या है? 2T2 है, तो इसका 2 टाइम्स हो गया। तो यह जो होगा 4mg बाई बोलो कितना √3 यहाँ पर ऐसे तो T1 भी निकल गया और T2 भी निकल गया। अब तुम जरा देखो तो ये जो ब्लॉक है या क्या एक सर्कुलर पाथ पर घूमेगा जिसका रेडियस कितने के बराबर होगा? इतने के बराबर होगा। ये रेडियस होगा उसका, वो रेडियस होगा। तो अब वो रेडियस हमको नहीं लेना दे रहा है, हमको निकालना सेंटीपीटल एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक, तो ये दोनों T1 cos थीटा और T2 cos थीटा मिलकर क्या करते हैं? विल प्रोवाइड द सेंटीपीटल फोर्स। ठीक, तो सेंटीपीटल फोर्स जो होगा वो कितने के बराबर होगा? ये जरा देखते हैं। सेंटीपीटल फोर्स बोलो, सेंटीपीटल फोर्स कितना होगा? यहाँ पर ये जो ब्लॉक है एक सर्कुलर पाथ पर ऐसे मूव करेगा और सेंटर की तरफ ही सेंटर होगा उसका। तो T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा दैट विल प्रोवाइड द सेंटीपीटल फोर्स। तो ये बताओ तो T1 cos थीटा प्लस T2 cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। हम लिखते हैं इसको, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस है ये वाला होगा, इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं ये तो है ही यहाँ पर। तो ये जो लेंथ है दिस विल बी द रेडियस ऑफ द क्या सर्कुलर पाथ। ठीक, अब एक काम किया जाए तो हम यहाँ पर T1 प्लस T2 लिख दो। अब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1/2। क्यों कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। और यह बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर, तो देखो mv स्क्वायर बाई r। ठीक, अब एक काम करो, T1 T2 तुमको मालूम है, T1 कितना है? 4mg बाई √3 क्या है ना, और T2 कितना है? 2mg बाई √3। कैसा है? और ये देखो यह है 1/2 और ये आया mv स्क्वायर बाई r। ठीक, तुम m और m को कैसे करो तो v स्क्वायर बाई जो r आएगा, ठीक है ना, वह कितने के बराबर होगा? 4g/3। यहाँ पर देखो √3, आइए बोलो ये कितना है? 2g/√3। कैसा है? और यहाँ पर 1/2। तो क्या ये 6g ऊपर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, 3g आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो √3 नहीं, और इसको लिखा जाए तो √3g नहीं। ये v स्क्वायर बाई r क्या है? दिस इज द सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, दिस इज द सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। ठीक, तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन जो होगा वह कितना होना चाहिए? √3 टाइम्स g। If the centripetal acceleration this is equal to √3 times g, right? ये ओमेगा हमने ऐसे लिखा दिया, ये तो दिया हुआ नहीं है, this is not given, और centripetal acceleration लिखना होना चाहिए। I think all these calculations are clear. Good. That's all for today.